सत्य के साथ। अफवाहों का दौर है। हम हारे हुए हैं, अभी ताजे हारे हैं। कार्यकर्ताओं में टूटन है। मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं ये बहुत छोटी बात है और लोकतंत्र का मजाक है। मैं स्वर्गीय गोविंद सिंह मेहरा का लड़का हूँ, आपकी जानकारी में लाने के लिए। बेशरम कह दीजिए या शर्म प्रूफ हूँ। जो आ रहा है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस तरह से बीते 24 घंटे से उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में उथल पुथल मची हुई है, तमाम तरह की अफवाहें इस वक्त राजनीतिक फिजाओं में तैर रही हैं। तस्वीरें भी कई सामने आई हैं। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो धारचूला के विधायक हैं वो पार्टी लगभग छोड़ दिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं से बात करने की बात कर रहे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवनियुक्त, हालांकि अभी कार्यभार नहीं संभाला है इन्होंने। करण महारा जी हैं। सर, बहुत बड़े चुनौती के माहौल में आप 17 तारीख को ताजपोशी करने जा रहे हैं। आप कांटों भरा ताज लग रहा है अभी से। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं। आपने स्वयं अभी कहा कि अफवाहों का दौर है, तो मैं उनको अभी तक अफवाह मान रहा हूं क्योंकि मैं उस पर कोई सत्यता नहीं पाता। और जहां तक रही बात, हाँ निश्चित ही हम हारे हुए हैं, अभी ताजे हारे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में टूटन है। उनको असहज वो महसूस कर रहे हैं। कांटों भरा ताज तो नहीं कहूँगा, लेकिन चैलेंजेस है और मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। कौन है जो कांग्रेस में अफवाहें फैलाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है? भाजपा है या कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं? क्योंकि आपको अब एक्सरे करना होगा, नया समीकरण आपको बिठाना होगा। एक्सरे करेंगे? देखिए, एक्सरे कर चुके। अफवाह फैलाने में, गढ़वाल कुमाऊं करने में भाजपा के लोग थे शुरुआत करने में, और कुछ सीधे साधे लोग उसमें बह गए। ये वो कब थे जब अजय भट्ट जी के पास नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद था। 4 साल तक किसी ने इस विषय को नहीं उठाया। पंडित नारायण दत्त तिवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, हरीश रावत जी अध्यक्ष बनते हैं, इंदिरा हृदय जी पहले नंबर की कैबिनेट मंत्री बनती हैं और यशपाल आर्य जी विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ये प्रश्न नहीं उठा। जब त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत दोनों मुख्यमंत्री बने, मदन कौशिक जी अध्यक्ष बनते हैं, दोनों गढ़वाल के, तीनों गढ़वाल के, तब ये प्रश्न नहीं उठा। पिछले दौर में मेरी कांग्रेस में गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष होते हैं, प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष होते हैं, कहीं प्रश्न नहीं उठा। तो आज ये प्रश्न उठाने वालों से मेरे ये प्रश्न है, पहले उन 4 बातों का जो मैंने कहा उसका जवाब दे दे, मैं इस बात का जवाब। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो किसी भाजपा के विधायक की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके संपर्क में कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं। क्या ये इस तरह का शिगुफा छोड़कर पैनिक क्रिएट की जा रही है क्या? देखिए, हम किसी पैनिक में नहीं हैं। मेरी ओपिनियन में अगर हम 36 से 1 नीचे 35 होते तो भी 0 के बराबर है। 19 हैं तो भी वही हाल है, 10 हैं तो भी वही हाल है, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ना है। मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं ये बहुत छोटी बात है और लोकतंत्र का मजाक है। एक ट्रेंड बन गया है। बीजेपी जिन राज्यों में मैंडेट नहीं ला पाती, वो विपक्षी दलों के विधायकों को खरीदती है। जिस विषय को पत्रकार लोग, आप लोग, जिसको समाज सबसे गलत मानता था, पहले जब ऐसी तोड़फोड़ होती थी कहा जाता था कि हॉर्स स्टाइल हो गया, खरीदारी हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, इस तरीके की बातें आप लोग बोलते थे। लेकिन आज ये फैशन हो गया कि हमने एक तोड़ दिया तो पत्रकार महोदय भी कहते हैं अरे वाह, इन्होंने तो कर दिया कमाल, इन्होंने एक तोड़ लिया। क्रिकेट का मैच नहीं है भाई, लोकतंत्र की हत्या है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया स्वयं कहता है कि मैं अपनी पार्टी के किसी विधायक को छोड़कर दूसरी पार्टी के विधायक को खरीद के चुनाव लड़ूंगा, तो ये वो तमाचा मारता है उस समय आपके मुंह पर। वो तमाचा मारता है लोकतंत्र पे, वो तमाचा मारता है सामाजिक ढांचे पे। ऐसी बात करने से पहले मुख्यमंत्री जी को या किसी भी पार्टी के सीनियर को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल करण महाराज जी से, जो लोग नाराज हैं या जो उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं पार्टी के अंदर या बाहर, उनको करण महाराज क्या चैलेंज करने वाले हैं कि 17 के बाद कांग्रेस भवन में करण महाराज का कौन सा रूप दिखेगा? मैं तो सबसे छोटा हूँ साहब, मेरा किसी को कोई चैलेंज नहीं है। मेरे पास एक ही उपाय है, मैं गरीब और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। मेरा इतना ही कहना, मैं मेहनत करूँगा, खेत जोतूँगा, उसमें फसल उगेगी तो उन मेरे विरोधियों को भी दिखाई देगी, आपको भी दिखाई देगी। अगर मेहनत करूँगा, अच्छी फसल लाऊंगा, तो आप ही लोग या जो लोग आज मेरे काबिलियत पर शक कर रहे हैं, वो उनका मेरे को लगता है भाव बदलेगा। आखिरी में, आपकी टीम छोटी होगी आपने कह दिया है, लेकिन बहुत से लोग आपकी परिक्रमा भी करने लगे हैं। जो चेहरे कांग्रेस भवन में कुर्सी के लिए, कमरों के लिए लड़ते थे, उन्हें क्या कहेंगे? मैं स्वर्गीय गोविंद सिंह मेहरा का लड़का हूँ, आपकी जानकारी में लाने के लिए। सन 52 से हम लोग राजनीति में हैं और इन छोटी चीज़ों का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बेशरम कह दीजिए या शर्म प्रूफ हूँ। जो आ रहा है उसका स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन बिना कैपेसिटी जांचे मैं कोई कदम नहीं उठाने वाला।
ये करण महाराज जी हैं, शायद यही तेवर देख के राहुल गांधी ने इन्हें उत्तराखंड जैसे जटिल और मुश्किल भरे राज्य में कमान दी है कि वो यहाँ पर आएं और लगभग हाशिए पर जाग चली गई कांग्रेस को फिर से जिंदा करें, पहाड़ में कांग्रेस के समर्थक हो और उनके जो खेमेबाजियों को है उसको वो खत्म करें। देखना होगा कि 17 के बाद जब करण महाराज आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो वो कुर्सी कितनी गर्म होगी आने वाले समय में, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वारिस, देहरादून। सत्य के साथ।